उत्तराखंड में सोमवार से 7 अप्रैल तक पर्वतीय जिलों में बारिश और ओले गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग देहरादून के केंद्र की ओर से इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही संबंधित विभागों में सतर्क रहने की सलाह दी है। हरिद्वार में नौकरी का झांसा देकर की लाखों की ठगी। नौकरी का झांसा देकर एक पति पत्नी और उसके ड्राइवर ने करी 10 लाख की ठगी। जासा ने खुद को उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री बताया। पीड़ित शिकायत लेकर थाने में लेकर पहुंचा, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होने से न्यायालय में अपील की गई। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हुए पूरी तरह से स्वस्थ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की रविवार को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। अब सीएम तीरथ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर तीरथ की लंबी उम्र की कामना की। उत्तराखंड में अब सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी सुविधा। अब सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना में 100 रुपए का इजाफा कर दिया। साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल आने के लिए मिलने वाली एस्पोर्ट सुविधा का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 6 साल से 18 साल तक के छात्र छात्राओं को स्कूल आने के लिए परिवहन सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में आग का तांडव, 40 स्थानों पर धधक रहा है पहाड़। 24 घंटे में करीब 70 हेक्टेयर जंगल हुआ नुकसान। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही जंगल की आग को देखते हुए अब वन विभाग के सभी अधिकारियों की छुट्टियां पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को हुई आपात बैठक में यह आदेश जारी किया। इस समय प्रदेश में 40 स्थानों पर जंगल धधक रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र में 24 परिवारों की 28 झोपड़ियां जलकर राख। 10 दिन के भीतर दूसरी बार लगी आग। हरिद्वार में बैरागी कैंप में बजरीवाला में बसी झुग्गी झोपड़ियों बस्ती में 10 दिन के भीतर दूसरी बार आग लग गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से 24 परिवारों की 28 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग नशेड़ी युवक द्वारा लगाई गई। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा देहरादून। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा देहरादून। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पर्वतीय क्षेत्र के लिए जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए उपलब्ध कराए गए 2 हेलीकॉप्टर देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर सुबह 8:30 बजे पहुंच चुके हैं, जबकि एक हेलीकॉप्टर दिल्ली से भी आ रहा है। अल्मोड़ा में उपचुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर रानीखेत व्यापार मंडल चुनाव स्थगित। सल्ट विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए 12 अप्रैल को प्रस्तावित नगर व्यापार मंडल के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। चुनाव समिति की बैठक में चुनाव को लेकर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। कहा कि आचार संहिता को देखते हुए प्रशासन से वार्ता की गई। चुनाव की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी। भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड के पिलर संख्या 16 उत्तर की तरफ अब सब पिलर 971 पर लगी तारबड़ को पुलिस, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम ने हटाया। मौके पर पहुंची टीम ने नो मैंस लैंड पर दोनों तरफ से हो रहे अतिक्रमण पर नाराजगी जताई। उन्होंने इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की। उत्तराखंड में मिले 13 संक्रमित तो कॉलोनी की सील। लोगों में आक्रोश, कहा केवल संक्रमितों की गली को करे पाबंद। हरिद्वार के कंखल में गणेशपुरम को पाबंद करने पर सोमवार को लोगों ने हंगामा काट दिया। बता दें कि इस कॉलोनी में 2 दिन पहले एक साथ 13 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस कॉलोनी को सील कर दिया गया। अब यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि केवल संक्रमितों की गली को सील किया जाए।